मायावी रात का जाल, खंडहर हवेली का भयानक सच। जिंदगी अक्सर हमें ऐसी राहों पर ले आती है जहां मंजिल का पता होता है पर रास्ते का अंदाजा नहीं होता। ये कहानी है 30 साल के जमाल की, जिसे सब जमी कहते थे। एक मेहनती ट्रांसपोर्टर जो सपनों की गठरी पीठ पर लादे मुंबई की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से दूर एक जरूरी खेप लेकर पहली बार गुजरात के कच्छ के रेगिस्तानी इलाके की ओर निकला था। जमाल का ट्रक अंतिम योद्धा रात के सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। दिन भर की तपती गर्मी अब ठंडी सर्द हवा में बदल चुकी थी। कोंकण का तटीय रास्ता तो सुंदर था, पर यह कच्छ का इलाका ये तो बिल्कुल विपरीत था। धूल भरी सूखी जमीन, जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं, कोई बस्ती नहीं। जमाल को लगा था कि वो सुबह तक अपनी मंजिल भुज के पास के एक गांव देवगढ़ पहुंच जाएगा, पर रात गहराने के साथ ही सड़क का मिजाज बदलने लगा। दोनों तरफ खजूर के सूखे पेड़ों की लंबी कतारें, जिनकी परछाइयां रात के अंधेरे में किसी डरावनी आकृति जैसी लग रही थीं। घड़ी में रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। जमाल ने सोचा कि शायद वो अब रेगिस्तानी इलाके में आ चुका है। तभी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं, न आगे से आती न पीछे से जाती। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर लगा जीपीएस सिग्नल छोड़ गया। स्क्रीन पर बस सर्चिंग फॉर सिग्नल लिखा आ रहा था। जमाल ने अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, पर फोन में नो सर्विस का मैसेज आ रहा था। ये अकेलापन, ये सन्नाटा जमाल के दिल में एक अनजाना डर पैदा कर रहा था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, सीधे चलते रहो, सिग्नल जल्दी ही आ जाएगा। उसने तेजी से ड्राइव करना शुरू किया। लगभग 1 घंटा और चला होगा, पर सामने का नज़ारा फिर से उसे चौंका गया। जमाल फिर से उसी जगह पर आ पहुंचा था। वही सूखी खजूर की कतारें, वही घुमावदार मोड़, और सड़क के किनारे पर एक पुरानी खंडहर हवेली, पत्थर की बनी, जिसकी छतें और दीवारें गिर चुकी थीं। उस वीराने में वो हवेली ऐसी लग रही थी जैसे किसी भयानक अतीत को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। पर सबसे अजीब बात यह थी कि 1 घंटे पहले ये हवेली यहाँ नहीं थी। जमाल ने ब्रेक लगाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने बाहर झांका। चारों तरफ इतनी घनी सफेद धुंध थी कि 10 फीट से आगे कुछ दिख नहीं रहा था। तभी धुंध में उसे कुछ हिलता हुआ दिखा। एक आकृति, एक छोटी लड़की। उसने एक सफेद मैला कुचैला सा फ्रॉक पहना हुआ था और उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे। वो लड़की हवेली के टूटे हुए दरवाजे के पास खड़ी थी, जमीन की ओर देख रही थी। जमाल ने हिम्मत जुटाई। अरे बच्ची, इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जमाल ने फिर आवाज दी। वो सोचने लगा कि शायद ये हवेली किसी जमींदार की पुरानी कोठी हो और बच्ची रास्ता भटक गई हो। जब वो बच्ची धीरे से मुड़ी और अपनी नजरें जमाल की तरफ उठाईं, तो जमाल की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उस चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी। आंखें, वे बस 2 काले गहरे धब्बे थे जिनमें कोई चमक नहीं थी, और एक मुस्कान जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती थी। एक खौफनाक ठहरी हुई मुस्कान। अगले ही पल वो लड़की तेजी से धुंध में गायब हो गई, जैसे हवा का एक झोंका हो। जमाल समझ गया, ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये कोई छल था, कोई भयानक ताकत जो उसे यहां फंसाना चाहती थी। वो बिना रुके, बिना पीछे देखे पागलपन की हद तक ट्रक दौड़ाने लगा। करीब आधा घंटा और बीता। वो कई मोड़ पार कर चुका था। रेगिस्तान की कच्ची सड़कें, कहीं कहीं टीले भी थे। उसने पूरी कोशिश की कि वो पिछली जगह से दूर निकल जाए, पर यह क्या, वो फिर से उसी मोड़ पर उसी खंडहर हवेली के सामने आ खड़ा हुआ था, उसी जगह पर जहां वो छोटी लड़की खड़ी थी। समय, दूरी और भूगोल सब ध्वस्त हो चुके थे। जमाल एक चक्रव्यूह में फंस चुका था। उसने अपने मैप को देखा। वो जहां था, मैप पर वो जगह गायब थी, बस एक सफेद धब्बा, जैसे इस जगह का अस्तित्व दुनिया के नक्शे से मिट चुका हो। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सुइयां रुकी हुई थीं, 12:15 पर, जबकि वो 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था। रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसकी नजर सामने गई। धुंध में वही छोटी लड़की धीरे धीरे ट्रक की तरफ आ रही थी, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक लंबी परछाई थी, जिसकी आकृति एक बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। जमाल ने इस बार रुकने की गलती नहीं की। उसने आंखें बंद की और ट्रक को सीधा उनकी तरफ भगा दिया। दूर हट जाओ। ट्रक उसके आर पार निकल गया। जब जमाल ने पीछे मुड़कर देखा
तो सड़क फिर से खाली थी, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर वापस घुसी हो। वो तेजी से ड्राइव करता रहा, पर मन जानता था कि यह सफर खत्म नहीं होगा, और हुआ भी वही। एक और घंटे बाद जमाल फिर से उसी खंडहर हवेली के सामने खड़ा हुआ था, पर इस बार वहां कोई लड़की या परछाई नहीं थी, बल्कि एक आदमी खड़ा था। उसने बिल्कुल जमाल जैसे कपड़े पहने थे, बिल्कुल जमाल जैसा दिखता था। पर जब उसने जमाल की तरफ देखा तो जमाल का सारा खून जम गया। उस चेहरे पर भी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे और एक भयानक ठहरी हुई मुस्कान, जो उस लड़की और बूढ़ी परछाई की मुस्कान से मिलती जुलती थी। ये कोई और नहीं, ये खुद जमाल था, उसका अपना ही रूप। जमाल का दिमाग फट गया। ये आत्मछलावा, इस भयानक ताकत ने उसे उसी के रूप में फंसा लिया था। वो डर के मारे ट्रक का नियंत्रण खो बैठा। उसने स्टीयरिंग घुमाया, पर देर हो चुकी थी। ट्रक सीधे जाकर खंडहर हवेली के पत्थरों से बुरी तरह टकराया। भयानक आवाज हुई, कांच चकनाचूर हो गए, और जमाल का शरीर सदमे और डर से वहीं पर शांत हो गया। अगले दिन सुबह के उजाले में जब पास के देवगढ़ गांव के कुछ लोग काम पर निकले, तो उन्होंने इस वीरान सड़क पर ट्रक का एक्सीडेंट देखा। जमाल बुरी तरह जख्मी था, पर उसकी सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हफ्ते भर बाद जब जमाल होश में आया, तो उसने अपनी पूरी कहानी गांव के सरपंच अहमद और पुलिस को बताई। गांव वालों ने उसकी बातें सुनी और उन्होंने सिर झुका लिया। उन्होंने जमाल को बताया कि वो जिस जगह से गुजर रहा था, वो कोई आम जगह नहीं है, वो मायावी मोड़ कहलाता है। उन्होंने बताया कि इस रेगिस्तानी इलाके में एक भयानक शक्ति का वास है, जिसे वो भ्रामक कहते हैं। भ्रामक यानी धोखा देने वाला। वो रात के मुसाफिरों को अपने भ्राम जाल में फंसाता है। वो कोई एक रूप नहीं लेता, कभी वो भूखी बच्ची की तरह दिखता है, तो कभी पुरानी आत्मा की तरह, और अंत में उसी इंसान के सबसे डरावने हमशक्ल की तरह। उसका मकसद साफ होता है, रास्ते से भटकाना, दिमाग को कमजोर करना, और उस इंसान को समय के चक्रव्यूह में फंसाकर उसी वीरान जगह पर खत्म कर देना। गांव वालों की आंखों में गहरा डर था। उन्होंने कहा, अहमद, जो इंसान इस भ्रामक के चंगुल से जिंदा निकल भी आए, वो ज्यादा दिन नहीं जीता। उसकी आत्मा को इतना गहरा सदमा लगता है कि उसका जीवन चक्र वहीं रुक जाता है। जमाल ने उस दिन के बाद से ट्रक चलाना छोड़ दिया। वो हमेशा उदास और गुमसुम रहने लगा। उस भयानक रात के चेहरे, खासकर अपने ही हमशक्ल की वो भयानक मुस्कान, उसके दिमाग से कभी नहीं निकली। और कुछ ही हफ्तों बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से जमाल की मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान रेगिस्तानी सड़क से गुजर रहे हों, जहां जीपीएस जवाब दे जाए और आप एक ही जगह बार बार आ पहुंचें, तो सावधान रहिएगा। हो सकता है आपके पास कहीं उसी खंडहर हवेली से आया हुआ कोई मायावी भ्रामक खड़ा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से कभी मिस न करें।